फ्रेंड्स आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2021-22 से रिलेटेड एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोकन नंबर को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिनको टोकन नंबर जनरेट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे हैं कि उनको टोकन नंबर कब मिलेगा। किसी स्टूडेंट को टोकन नंबर के आगे NA लिख रहा है, किसी स्टूडेंट का टोकन नंबर के आगे NULL यानी नल लिख रहा है, किसी स्टूडेंट को टोकन नंबर एक्सपायर हो चुका है। तो सारे ये डाउट क्लियर करेंगे जो टोकन नंबर से रिलेटेड होंगे। ये भी बताएंगे कि टोकन नंबर मिलने के बाद से आपको स्कॉलरशिप कितने दिन में आ सकता है। तो सारी वीडियो को देखिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको फटाफट ज्वाइन करिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके आप मुझे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को वहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी होती है तो पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करके हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। और दोस्तों जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों हम कुछ स्क्रीनशॉट आपको शेयर करने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें बताएंगे कि आखिर ये टोकन नंबर वाली प्रॉब्लम आती कहाँ से है और टोकन नंबर है क्या। तो चलिए कुछ स्क्रीनशॉट जैसे कि मैंने कलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट का मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको लिखा है स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस फॉर NSP टू PFMF यस हो चुका है। PFMS टोकन नंबर NA दिख रहा है दोस्तों। यानी PFMS मतलब मैं आपको बता दूं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की साइट जो है, यहाँ पे ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की साइट है जहाँ से आपको NSP के जो भी पेमेंट होते हैं इसी वेबसाइट के थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यहाँ पे आप ट्रैक NSP पेमेंट पे क्लिक करके अपने स्टेटस को चेकआउट करते रहते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम बता देते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं टोकन नंबर बेसिकली एक टोकन नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी अपना मोबाइल नंबर में कोई भी कुछ भी रजिस्टर करता है, एक बेसिकली OTP जाता है और वो OTP कुछ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो एज लाइक OTP की तरह इसको हम मानेंगे। टोकन नंबर फाइनली कैसे मिलता है उसका एक मैं फाइनल प्रीवियस ईयर का एक मेरे पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, तो मैं इसको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट अवेलेबल है जिसमें टोकन नंबर फुल जनरेट है। यहाँ पे CP00922 करके यहाँ पे है। इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि हम मोबाइल में कोई OTP सेंड करते हैं तो कोई 30 मिनट वैलिड रहता है, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 2 महीने, ऐसे OTP भी वैलिड रहती है। अगर इस OTP यहाँ पे दिया गया ये टाइम पीरियड के अंदर आपको अमाउंट नहीं मिली तो यहाँ पे टोकन नंबर एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा रहता है टोकन नंबर एक्सपायर्ड। जब यहाँ पे NSP पे आप आते हैं और ट्रैक पेमेंट NSP पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो स्टेटस ओपन होता है वहाँ पे लिखा रहता है कि टोकन नंबर हैज़ एक्सपायर्ड। तो वहाँ पे एक्सपायर्ड हो चुका है रहता है, तो फिर आपको दूसरा यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट होता है दोस्तों। और यहाँ पे आप बात करते हैं टोकन नंबर यहाँ पे यस दिया है तो टोकन नंबर यहाँ पे NA दिखा है। NA मतलब नॉट अप्लीकेबल, अभी यहाँ पे अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी नहीं आया है, नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टोकन नंबर बहुत जल्दी इनका जनरेट होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे ही सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एप्लीकेंट का आधार वेरीफाइड हो जाएगा। यस, जिस स्टूडेंट का नहीं है उन लोगों का जल्दी यहाँ पे एप्लीकेंट का आधार वेरीफाइड हो जाएगा। बेसिकली अगर आधार बेस्ड पेमेंट है तो आपको तो कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज आधार बेस्ड पेमेंट नहीं है तो फिर आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे NSP की तरफ से, क्योंकि आज के लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं प्रूफ आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूअल एप्लीकेशन वेयर देयर इज ए मिसमैच इन आधार डिटेल्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन नाउ। अगर आपका आधार मिसमैच भी है तो आप एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अपडेट भी है। तो ये जो आधार बेस्ड पेमेंट है सिर्फ उनके लिए दिक्कत है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे टोकन नंबर NA मतलब आप समझ गए होंगे ये बहुत जल्दी जनरेट होगा। और जनरेट सबसे पहले आपका ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर के थ्रू जैसे वेरीफाई होता है उसके बाद आपको टोकन नंबर मिलता है, NA लिखता है, उसके बाद से फाइनली एक टोकन नंबर जनरेट होता है कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस तरह से। और ये जैसे ही जनरेट होता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे टोकन नंबर की जगह पे NULL लिखा रहता है, तो वो भी एक टेक्निकल इशू रहता है, उसको आप अवॉइड करिएगा। वो जल्दी ही कन्वर्ट करके यहाँ पे एक टोकन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा या फिर NA लिख देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिन लोगों का टोकन एक्सपायर्ड हो जाता है वो फिर से यहाँ पे टोकन मिलता है, बट आपको थोड़ा सा लेट हो जाता है। जैसे कि हम OTP वगैरह 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पे मंगाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो आपकी पेमेंट में थोड़ा डिले हो सकता है। अगर आपकी मिनिस्ट्री प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में वर्क नहीं की, आपकी पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। तो अब बात करते हैं दोस्तों ये टोकन नंबर मिलने के बाद से पेमेंट आपको कितने टाइम में मिलता है। दोस्तों जैसे ही आपका टोकन नंबर यहाँ पे मिल जाता है आपका बैंक वैलिडेशन होता है। बैंक वैलिडेशन के बाद से फाइनली आपका स्टेटस यहाँ पे चला जाता है सेंड टू PFMF
स्कॉलरशिप प्रोसेस फ्रॉम सेंड टू पीएफएमएफ, मतलब आपका एनएसपी से पीएफएमएफ पे चला जाता है, मतलब इस साइड पे, और आपका एनएसपी से कोई मतलब नहीं रहता है, आप सिर्फ और सिर्फ पीएफएमएफ से मतलब रहता है। पीएफएमएफ ट्रैक एनएसपी पेमेंट पे क्लिक करके आप एनएसपी पे सारी डिटेल्स, यहाँ पे एनएसपी के सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टेटस कहाँ पे पहुंचा। कुछ एजेंसी के पास पहुंचता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उसके बाद से वो फाइनली जब वेरीफाइड होते हैं करते हैं तो उसके बाद से आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है। उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलती है, फिर अल्फ़ाबेटिकल टर्म में मिलती है, फिर उसके बाद से फाइनली आपको फुल टर्म में मिलती है अल्फ़ाबेटिकल, उसके बाद से आपको डेट मिलता है, क्रेडिट डेट। फाइनली आपका पेमेंट सक्सेस स्टेटस हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो इतना टाइम लगभग 3 महीने कह सकते हैं बेसिकली। और जिस स्टूडेंट का यहाँ पे ये स्टेटस शो कर रहा है, मैं आपको एक बार फिर से आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये स्टेटस जिन लोगों का शो कर रहा है उनका यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट, यानी दिखा सकते हैं, मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब आपको बता दें फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग से इनका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये 110% है दोस्तों। बाकी इससे रिलेटेड आई थिंक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए जो भी टोकन नंबर से रिलेटेड है। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।